आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 40,000 शिक्षक बहाली कब से शुरू होंगे, बुजुर्गों को पेंशन 1,000 से बढ़ाकर 1,500 कब से मिलेंगे, लेबर कार्ड धारकों के बच्चों को 25,000 रुपए और युवाओं को 1 लाख, मैया योजना 2500, प्रधानमंत्री किसान 2,000 रुपए कब से मिलेंगे, साथ ही मौसम समाचार, सरकारी योजनाएं, सब कुछ आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। झारखंड में शिक्षक बहाली का बड़ा फैसला, 40,000 पदों पर होगी नियुक्ति। झारखंड सरकार राज्य की स्कूली शिक्षा व्यवस्था को नई गति देने की तैयारी में है। इसी कड़ी में अगले वर्ष 40,000 शिक्षकों की बहाली की योजना बनाई गई है। यह नियुक्तियां प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में पहली से 5वीं तथा छठी से 8वीं कक्षा के लिए सहायक आचार्यों के पदों पर होंगी। दरअसल सरकार ने पहले सहायक आचार्य के 26,001 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था, लेकिन इस प्रक्रिया में केवल 11,000 शिक्षकों की नियुक्ति हो सकी। झारखंड सरकार ने राज्य के बुजुर्गों के लिए एक बड़ी राहत का ऐलान किया है। वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत अब बुजुर्गों को मिलने वाली मासिक पेंशन राशि को 1,000 से बढ़ाकर 1,500 कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी राज्य के उन सभी पात्र बुजुर्गों पर लागू होगी जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं और जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरतों जैसे दवाइयां, भोजन और अन्य दैनिक खर्चों को आसानी से पूरा कर सकें। क्रिसमस से पहले कर्मचारियों को मिलेगा दिसंबर का वेतन, 23 दिसंबर से भुगतान का आदेश। क्रिसमस पर्व को ध्यान में रखते हुए हेमंत सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने दिसंबर माह का वेतन समय से पहले जारी करने का निर्णय लिया है। इसके तहत 23 दिसंबर 2025 से कर्मचारियों को उनके मासिक वेतन का भुगतान किया जाएगा। इस फैसले की पहल झारखंड हाईकोर्ट के महानिबंधक द्वारा की गई थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर एक बार फिर चर्चा जोरों पर है। इस योजना के तहत वर्तमान में पात्र किसान परिवारों को सालाना 6,000 की आर्थिक सहायता मिलती है, जो 2,000 की 3 किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। हाल ही में सालाना राशि को 6,000 से बढ़ाकर 12,000 करने का प्रस्ताव सामने आया है, जिससे किसानों में उम्मीद जगी है। यह चर्चा मुख्य रूप से दिसंबर 2025 में संसद की एक स्थायी समिति की रिपोर्ट से शुरू हुई। भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना के तहत आदिवासी युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए काफी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस योजना में पात्र युवाओं को 1 लाख से लेकर 5 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे वे छोटे मोटे उद्योग, सेवा क्षेत्र या व्यापारिक गतिविधियां शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकें। पहली किस्त जनवरी के दूसरे सप्ताह में जारी होगी। लेबर कार्ड धारकों के बच्चों को मिलेगी 25,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति। भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई लेबर कार्ड छात्रवृत्ति योजना श्रमिक वर्ग के बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना का उद्देश्य उन छात्रों की मदद करना है जिनके माता पिता असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। लेबर कार्ड छात्रवृत्ति के अंतर्गत छात्रों को उनके कोर्स और शिक्षा स्तर के अनुसार आर्थिक सहायता के लिए 25,000 का राशि मिलेगी। प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा और तकनीकी कोर्स तक के लिए अलग अलग राशि तय की गई है। मैया योजना बड़ी घोषणा, 17वीं किस्त आज 5,000 बैंक खाते में, सभी जिला में पैसा आना शुरू। झारखंड की महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना एक बार फिर बड़ी राहत लेकर आई है। हाल ही में जब योजना की 15वीं किस्त महिलाओं के खातों में भेजी गई थी, उसके बाद से 16वीं और 17वीं किस्त को लेकर लगातार चर्चा चल रही थी। अब विभागीय स्तर से मिली जानकारी के अनुसार सरकार ने दोनों किस्तों को एक साथ जारी करने का फैसला लिया है, जिससे महिलाओं को सीधे 5,000 का लाभ मिलने वाला है। झारखंड में शीतलहर, मुख्यमंत्री ने लोगों से की ठंड से बचने की अपील। झारखंड में जारी शीतलहर को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों से सतर्कता बरतने और सुरक्षित रहने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि लोग अनावश्यक यात्रा से बचें, विशेषकर सुबह और शाम के समय जब ठंड का प्रभाव अधिक रहता है। साथ ही गर्म कपड़े पहनने और बच्चों तथा बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है। मुख्यमंत्री ने अलाव या हीटर का सुरक्षित उपयोग करने और घरों में पर्याप्त वायु संचार बनाए रखने पर भी जोर दिया है। झारखंड में फिर बढ़ेगी बिजली की कीमत। JBVNL ने 60% तक बढ़ोतरी का दिया प्रस्ताव, सहमति बनी तो घरेलू बिजली 3.50 तक महंगी। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड JBVNL ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिजली दरों में औसतन 60% तक की भारी वृद्धि करने का प्रस्ताव झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग JSIRC के समक्ष रख दिया है। सोमवार को दाखिल की गई इस टैरिफ याचिका में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दर को मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 10.30 रुपए प्रति यूनिट करने की मांग की गई है।
जामताड़ा में नववर्ष पर लाधना डैम में उमड़ रही भीड़, सूर्योदय सूर्यास्त, नौका विहार और हरियाली से बना पहली पसंद। नववर्ष के आगमन पर जामताड़ा जिले का प्रसिद्ध लाधना डैम पर्यटकों की पहली पसंद बन गया है। नए साल के जश्न और दिसंबर के अंतिम महीने में यहां सैलानियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। जामताड़ा सहित आसपास के जिलों और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों से बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं। अब वंदे भारत ट्रेन में मिलेगा झारखंड बिहार का स्वाद, परोसी जाएगी चंपारण पनीर। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा और अनुभव को बेहतर बनाने के लिए लगातार नए कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में अब वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में देश के अलग अलग राज्यों के पारंपरिक व्यंजन परोसे जा रहे हैं। ऐसे में रांची के लिए चलने वाली वंदे भारत ट्रेन में खास व्यवस्था की गई है। पटना से रांची के बीच चलने वाली 2249 पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस में अब यात्रियों को बिहार का प्रसिद्ध चंपारण पनीर खाने को मिल रहा है। रामगढ़ घाटी में पहुंचा हाथियों का झुंड, लगा रोड जाम, घने कोहरे के बीच गाड़ियों की लगी कतारें। वन विभाग की टीम ने हाथियों को खदेड़ा। जिले में इन दिनों जंगली हाथियों का आतंक चरम पर है। पिछले 3 दिनों में हाथियों ने 6 लोगों पर हमला किया था, जिसमें 4 लोगों की मौत मंगलवार को हुई थी। वहीं एक बार फिर शुक्रवार को जिले के 2 अलग अलग वन क्षेत्रों में हाथियों ने 2 लोगों को कुचलकर मार डाला। वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह करीब 4 बजे कुजू वन क्षेत्र के कर्मा सूगिया प्रोजेक्ट के पीट ऑफिस के सामने कोयला चुनने गए सूगिया गांव निवासी लोकनाथ मुंडा 40 को जंगली हाथी ने मार डाला। पेट्रोल पंप में फ्यूल भराने आई स्कॉर्पियो में लगी आग, पुलिस और पंप कर्मियों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। धनबाद जिले के पुटकी थाना क्षेत्र के चिरुडीह स्थित विनोद इंडियन पेट्रोल पंप में शुक्रवार की रात डीजल भरवाने आए एक स्कॉर्पियो वाहन में अचानक आग लग गई, जिससे कुछ देर के लिए यहां अफरा तफरी मच गई। घटना में कोई नुकसान नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि पुटकी ओल्ड डीवीसी निवासी विकास कुमार सिंह अपने स्कॉर्पियो में डीजल भरवाने पहुंचे थे। इसी दौरान गाड़ी से धुआं उठने लगा। धुआं देखते ही पेट्रोल पंप कर्मियों के द्वारा वाहन को पंप परिसर से बाहर निकाल दिया गया। बाहर निकालते ही गाड़ी में भयानक आग लग गई। असम में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। ट्रेन संख्या 20507 DN सैरांग नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस हाथियों के झुंड से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रेन का इंजन और 5 डिब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि ट्रेन में सवार किसी भी यात्री को चोट नहीं आई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये 8 हाथियों का झुंड था, जिसमें से ज्यादातर मारे गए हैं। यह घटना उस स्थान पर घटी जहां हाथियों का गलियारा नहीं है। लोको पायलट ने हाथियों के झुंड को देखकर आपातकालीन ब्रेक लगाए। ट्रेन फिर भी हाथियों से टकरा गए और हादसा हो गया। पत्नी कल्पना सोरेन के साथ सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे आर्च बिशप हाउस। केक काटकर दी क्रिसमस की बधाई। क्रिसमस जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे इसकी रौनक बढ़ने लगी है। बाजार सज चुका है और गिरजाघर में क्रिसमस सेलिब्रेशन की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इन सब के बीच शुक्रवार शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन के साथ रांची के कामिल बुल के रोड स्थित आर्च बिशप हाउस पहुंचे। क्रिसमस को लेकर रंग बिरंगी रोशनी से सजा आर्च बिशप हाउस में मुख्यमंत्री ने केक काटकर क्रिसमस की बधाई दी और आर्च बिशप को बालक प्रभु यीशु भेंट किया।